गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों ने कल शायद मेरे द्वारा भेजी गई एक वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने आपको यूनिट नंबर 3 का लिटिल बाय लिटिल एक पोइम करवाई थी। तो आई होप सब बच्चों ने उसे सुना होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी उसे समझने में। तो आज मैं उसी यूनिट का पार्ट नंबर 2 जो है वो आपके लिए लेके आई हूँ। तो आप लोग इसे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि इस कहानी के बारे में और इसकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करें। हमारा यूनिट 3 का दूसरा पार्ट है द एनॉर्मस टर्निप। द एनॉर्मस टर्निप ये एक कहानी है एक बहुत बड़े शलगम के बारे में, जिसे कि एक बूढ़े आदमी ने लगाया है। तो मैं आज आपको इसे इंग्लिश में पढ़ा के बताती हूँ और थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करूँगी ताकि आप बच्चों को इसे समझने में आसानी हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। एक समय की बात है, एक बूढ़े आदमी ने कुछ शलगम के बीज लगाए। द टर्निप सीड्स ग्रू, द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। जो शलगम के बीज थे वो उगने लगे और उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी। ग्रू एंड ग्रू यानी कि उगते चले गए। आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं इस बहुत बड़े शलगम को निकालना चाहता हूँ। पुल वैसे तो खींचना होता है, लेकिन हम यहाँ यूज़ करेंगे कि निकालना चाहता हूँ। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड। जो बूढ़ा आदमी था वह उसे खींचने लगा और ज़्यादा कोशिश करने लगा उसे खींचने की। बट ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। लेकिन वह उस बड़े शलगम को खींच नहीं पाया। क्यों नहीं खींच पाया? क्योंकि यह साइज़ में बहुत बड़ा था, विशालकाय था। एन ओल्ड वुमेन केम। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। उस बूढ़े आदमी ने औरत से कहा कि मैं इस बड़े विशालकाय शलगम को निकालना चाहता हूँ। आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमेन। जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा मैं आपकी सहायता करती हूँ। द ओल्ड मैन सेड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड। जो ओल्ड मैन और जो बूढ़ी औरत और आदमी थे वो दोनों ही उस शलगम को खींचने में लग गए। बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाए। अ बॉय केम। तभी वहाँ एक लड़का आ गया। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड वुमेन। आई विल हेल्प यू सेड द बॉय। वी वॉन्ट, हम इस बड़े शलगम को निकाल रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सेड द ओल्ड वुमेन। उस बूढ़ी औरत ने कहा। आई विल हेल्प यू सेड द बॉय। लड़के ने कहा क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत और वह लड़का शलगम को खींचने में लग गए। बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। लेकिन वो उस विशालकाय शलगम को नहीं निकाल पाए। अ गर्ल केम। तभी वहाँ एक लड़की आ गई। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सेड द बॉय। अब लड़के ने उस लड़की से कहा कि हम इस बड़े विशालकाय, बड़ा होता है विशालकाय, शलगम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल। अब लड़की ने कहा कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? द ओल्ड मैन, या करूँगी, मैं आपकी सहायता करूँगी। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। चारों कौन? द बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, लड़का और लड़की, चारों उस शलगम को खींचने में लग गए। अप केम द एनॉर्मस टर्निप। अब वह शलगम जो है वो बाहर आ गया, ऊपर आ गया यानी कि।
वी विल हेल्प यू टू ईट द एनॉर्मस टर्निप, हम आपकी सहायता करेंगे इसे खाने में भी। किसने कहा? सेड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल, जो औरत, बूढ़ी औरत, लड़का और लड़की थे, उन्होंने बूढ़े आदमी से कहा कि हम खाने में भी आपकी सहायता करेंगे। एंड दे डिड, और उन्होंने उस शलगम को मिल बांट के खाया। अब इसके न्यू वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हम करेंगे। एनॉर्मस, एनॉर्मस होता है विशालकाय। टर्निप शलगम या शलजम। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी। ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत। पुल्ड खींचना। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन। काफ़ी हद तक कोशिश की है मैंने कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ जाए। तो अब साथ ही साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन है इसका पहला, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, कि बूढ़े आदमी ने क्या बोया था या क्या उगाया था। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, उसने, बूढ़े आदमी ने कुछ शलगम के बीज जो है बोए थे। प्लांटेड, बोना या उगाना। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप, क्यों बूढ़े आदमी के लिए मुश्किल हो रहा था उस शलगम को खींचना, या शलगम को खींचना बूढ़े आदमी के लिए क्यों मुश्किल था। तो आंसर होगा, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज इट वॉज एनॉर्मस, बूढ़े आदमी के लिए शलगम को खींचना इसीलिए मुश्किल था क्योंकि वह बहुत बड़ा था, क्योंकि वह विशालकाय था। नेक्स्ट, हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, किसने सहायता की उस विशालकाय शलगम को निकालने के लिए। तो उसमें 3 आदमी थे जिन्होंने उसकी सहायता की थी। कौन कौन? द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल हेल्प हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, बूढ़ी औरत, लड़का और लड़की, तीनों ने मिलकर विशालकाय टर्निप को निकालने में हेल्प की। नेक्स्ट, हु एट द एनॉर्मस टर्निप, किस किस ने खाया था शलगम को, किस किस ने खाया। तो आंसर है, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल एट द एनॉर्मस टर्निप, बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, लड़का और लड़की, सबने मिलकर विशालकाय शलगम को खाया। तो बच्चों, ये था आपका लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर। अब नीचे, नेम द ड्रॉ फॉर वेजिटेबल दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, जो कि ज़मीन के नीचे सब्जियां लगी होती हैं, उनके नाम बताने हैं आपने और उनको ड्रॉ करना है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कैरेट, गाजर ज़मीन के नीचे होती है, ऊपर इसका पौधा ही दिखता है। पोटैटोज़, तो पोटैटो बना देंगे। बीट रूट है, बीट रूट भी ज़मीन के अंदर होता है। और रेडिश है, तो रेडिश भी ज़मीन के अंदर होती है। तो आप इस तरह से कोशिश करेंगे